गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अब मैं आज आप लोगों को ले जाने वाली हूँ अपनी गौशाला। वैसे तो मैंने पहले जो जनवरी में ब्लॉग बनाया था उसमें गौशाला दिखाई थी आप लोगों को, लेकिन आज फिर से गौशाला में इन बच्चों की शैतानियाँ दिखाती हूँ आप लोगों को, कैसी शैतानी करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ गौशाला, और गौशाला में दोनों बच्चों को लेके आई हूँ। यहाँ मम्मी पापा दोनों ही हैं और दोनों ही यहाँ सफाई कर रहे हैं। और आजकल गायों को भी बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी लगी हुई है जिसका देखभाल करनी ज़रूरी है, तो वो लोग पहले ही आ गए थे। मैंने सोचा इन दोनों को भी ले आती हूँ शैतानी करने के लिए। घर पे तो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं और पानी भी इतना ज़्यादा वेस्ट करा इन लोगों ने, तो मैंने सोचा चलो इस बार इनको ले जाती हूँ गौशाला। तो मैं आज इनको अभी थोड़ी देर पहले ही गौशाला लेके आई हूँ, और शैतानियाँ तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है इन लोगों को। नहीं नहीं, नो नो नो। मर जा। अच्छा, साबुते धर ना। अब ये दोनों आ गए हैं खेत की तरफ और कर रहे हैं शैतानी। देखो देखो देखो, इधर देखो। हेलो। तो क्या हुआ? ये है मम्मी। हेलो मम्मी, हेलो बोलो। हेलो। और मम्मी पूरा ये जो टमाटर का पेड़ है, ये मिर्ची के पेड़ हैं, इन सब की देखभाल कर रही है साथ में खेतों की। अरे देखो देखो, आप बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। पता नहीं क्या कुछ ही, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, कुछ ही तो समझ में नहीं आ रहा कि, लेकिन चाइनीज भाषा में पता नहीं क्या क्या कुछ ही बोल रहा है। वो देखो, ये नानी क्या कर रही है। नानी ने बीन्स बोई है ना, बीन्स की सफाई कर रही है। हाँ हाँ, वो देखो। ये है टमाटर का पेड़, और ऐसा ही पेड़ हमारे एक घर के पास लगा हुआ था बहुत पहले, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो 12 मास वाला टमाटर था, पूरे साल उसमें टमाटर लगते थे, कभी वो पेड़ सूखा ही नहीं। लेकिन कुछ सालों से ना वो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल जड़ से। और ये है कद्दू का पेड़, कद्दू की बेल, सॉरी। और कद्दू की बेल लगी हुई है यहाँ पे, वहाँ पे अरबी बोई हुई है, और इधर पूरी बीन्स है, और बीच में जो दिख रहा है वो सब है मिर्ची के पेड़। अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें मिर्ची आनी शुरू हो जाएंगी। ये हमारी गौशाला है। ये गौशाला को नए तरीके से बनाया पापा मम्मी ने, क्योंकि इसमें से पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा था, तो अब टीन शेड कर दिया ऊपर से ताकि पानी ना आए, और है भी बहुत सुंदर अंदर से। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है हमारी गाय, और ये गौशाला। ये सीढ़ियाँ भी अभी जस्ट हमने कुछ टाइम पहले ही मम्मी लोगों ने बनवाई हैं, क्योंकि टूट गई थी सारी सीढ़ियाँ। तो अभी अच्छा बन गया है, लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ से भी काम इसमें बाकी है, तो कुछ टाइम बाद पापा करेंगे। उधर पापा भी काम पे लगे हुए हैं, घास काट रहे हैं पापा। ऑलराउंडर हैं मेरे पेरेंट्स, तो सभी काम आते हैं उन्हें, बाहर अंदर के। वो देखिए, पापा को भी ऐसा नहीं है कि पापा काम नहीं करते। अब मैं आपको गौशाला के ऊपर दिखाती हूँ। ये है गौशाले के कमरे, ये ऊपर वाला है 2 मंजिला जिसे बोलते हैं। तो यहाँ एक कमरा ये है, और एक कमरा वो अंदर है। तो वहाँ मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो पहले ज़माने में जब भी गांव में जैसे किसी की बहू प्रेग्नेंट है और उसका मतलब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती थी, तो उसे गौशाला में ही रखा जाता था, और गौशाला में ही थोड़ा आग वाग की व्यवस्था की जाती थी। कहा जाता है कि गौशाला बहुत गर्म जगह होती है, जहाँ पर बच्चा और माँ के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो कम से कम नामकरण तक तो उनको यहाँ रखा भी जाता है। और प्लस घरों के अंदर देवी देवताओं के मंदिर होने की वजह से लोग गौशाला में बहुओं को रखते थे, ताकि छूत बोलते हैं, या जो भी कहते हैं ना अशुद्धि, वो अशुद्धि ना हो घर के अंदर, बाहर ही रहे। तो 11वें दिन जब नामकरण होता था उसके बाद ही बहू और बच्चे को घर लाया जाता था। आज के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि घर बड़े बड़े बन गए हैं लोगों के, और घर में कम से कम 4 से 5 कमरे, 5 से 6 कमरे इतने तो हैं।
और मंदिर अलग से ही लोग अपना बनाते हैं आज के टाइम में। तो आजकल इतनी मतलब ऐसा नहीं है कि आज भी गौशाला में ही लाते हैं, बट अगर देखा जाए वैसे हेल्थ के मामले में देखा जाए तो गौशाला ही बहुत अच्छी जगह मुझे लगी है, क्योंकि अभी भी मैं आई हूँ तो इतनी गर्मी इसके अंदर हो रही है ना, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे खुद ही ऐसा फील हो रहा है कि यार डिलीवरी के टाइम पे ऐसा मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए वैसे इंसान को ना, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं है, हमने देखा ही है सिर्फ। तो चलिए फिर भी, तो अभी थोड़ा सा मौसम ठीक था, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही है आप लोगों को। धूप भी निकली हुई थी, तो सारे अभी शाम का टाइम हो गया है और बहुत सारे लोग मतलब अपने गौशाला की तरफ भी आ रहे हैं दूध वूध निकालने के लिए गायों का। और आजकल नहीं, गायों को भी पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हुई है। मम्मा, और ये हमारे गौशाले का नीचे वाला कमरा है। ऊपर वाला तो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया ना, और नीचे वाला ये है। भी रात के टाइम में ना इनको अंदर ही बांधेंगे हम लोग। हाँ, तो पापा गाय के नीचे जो पटाल हैं उनमें झाड़ू लगा रहे हैं, ताकि सफाई से रहे हमारे जानवर और उन्हें जो बीमारी है वो ज़्यादा ना लगे। चल आराम से, चल आराम से। हे भगवान, ला मुझे हाथ दो, हाथ दो। हाँ चलो, तो चलो यहाँ से नीचे चल बेटा। आजा। हाँ, धोले धोले और धोले और धोले। जैसे यहाँ पे ना आजकल जानवरों को लेके बहुत ज़्यादा बीमारी आई हुई है गांव में, तो हमारे भी हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब उनके पैरों में घाव हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। लेकिन जो और लोग हैं, और लोग के जानवरों को बहुत ज़्यादा घाव हुए हैं, उनके पूरे बॉडी में घाव हैं। अब पता नहीं किस टाइप की बीमारी, वैसे डॉक्टर्स भी आए थे, उन्होंने इंजेक्शन भी सारे जानवरों को लगाए हैं, बट फिर भी समझ में नहीं आया है। तो पक रहे हैं और फिर उसके बाद फूट रहा है बोला उनका, और उसके बाद घाव इतना गहरा हो जा रहा है ना, तो मम्मी पापा रोज़ उसमें हल्दी और तेल जो घरेलू उपचार जो हमारे होते हैं वो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा भी ठीक है। चलो चलो चलते हैं। पापा ने सफाई कर दी है पूरी, ये देखिए। और इसे डालेंगे गोबर का जो ढेर है पीछे की तरफ, गौशाला के पीछे गोबर का ढेर है, वहाँ इसको रखेंगे। और यहाँ पे फिर शायद कुछ और नए पत्ते बिछाए जाएंगे ताकि वो उसमें लेट सकें गाय हमारी। तो अब चलते हैं घर की तरफ वापस। हमारी गौशाला के आगे से ये एक छोटी सी नहर है, ऊपर की तरफ से आती है वो यहाँ से, तो इसमें से बहुत सारा पानी निकलता है हर बरसात में। यहाँ इस मतलब जो रास्ता है हमारा, इसमें पानी ऐसे ही निकलता है, तो हमें ऐसे ही आना पड़ता है गौशाला, क्योंकि हमारा रास्ता ही है। अरे ये बच्चे ना बहुत शैतानी करते हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, वो काऊ नहीं है, वो बुल बुल। हाँ बू। Cow. This is not cow. It's bull. तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर। अब करते हैं घर के काम, और सब्जी मैंने ऑलरेडी बना दी है। अब देखते हैं आटा वाटा गूंद के रोटी वोटी बनाने की तैयारी करते हैं। अभी बच्चे भी घर पे आ चुके हैं, मम्मी पापा भी घर पे आ गए हैं। और आज का वीडियो इतना ही। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, जब तक मैं नया वीडियो लेके आती हूँ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।